नमस्कार, मध्य प्रदेश का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मंडला में मोहगांव ब्लॉक के ग्राम बिलगड़ा के सैकड़ों लोग विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भेजे गए बिजली के बिल से परेशान नजर आ रहे हैं, जिसके चलते पीड़ित ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर की जन सुनवाई में शिकायत भी दर्ज कराई गई। उनका आरोप था कि खपत से कई गुना अधिक राशि का बिल भुगतान के लिए उन्हें थमा दिया गया है। वहीं इस विषय पर विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता गोलमोल जवाब देते नजर आए। ये हमारे इधर ग्राम ही की समस्या है। बिजली के अधिक बिल आने के संबंध में आए हम लोग यहाँ पर। पहले 50, किसी का 25, किसी का 60 ऐसा बिल आ रहा था। अभी है तो किसी का 2000, किसी का 19,000, किसी का 17,000, किसी का 7,000 ऐसा आ रहा है। ये भारत लाल यादव का है 19,000। ये श्यामलाल का आया था पिछले महीने में 45,000। बिलगड़ा के जो बिल हैं इसका निरीक्षण करने से ये समझ में आ रहा है कि महीने का बिल तो इनका 44 रुपये 50 रुपये ऐसा आ रहा है, पर लंबे समय से इसका भुगतान नहीं किया है। इसलिए एक बिल जो आप दिखा रहे हैं 19,000 का हो गया है और दूसरा बिल जो है 152 यूनिट का, मतलब एक सामान्य घर की खपत है, उसका बिल 1500 है। इसमें भी पिछले महीने का पैसा नहीं बकाया है। वास्तव में होता ये है कि अभी जो IGY स्कीम चल रही है इसमें अगर उपभोक्ता 100 यूनिट तक की खपत करता है तो उसको 100 रुपये का बिल आएगा, लेकिन जैसे ही वो 100 रुपये से अधिक की खपत करता है तो नॉर्मल बिल आएगा जो कि लगभग 600 रुपये का होता है। इस कारण इस तरह की सिंगरौली जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवक द्वारा 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। मामला सामने आने के बाद नवानगर पुलिस द्वारा मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात जिले के नवानगर थाना इलाके में हुई, जहां नवानगर थाना प्रभारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जब खेत में काम कर रही थी, तभी शराब के नशे में धुत आरोपी राजेश द्वारा इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। थाना क्षेत्र में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो गेहूं के खेत में काम कर रही थी, पड़ोस के गांव का राजेश साकेत, जिसकी उम्र 28 साल है, उसके द्वारा खेत में अकेला पकड़ महिला के साथ दुष्कृत्य किया गया था, जिसकी रिपोर्ट महिला द्वारा थाने में की गई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार किया है, जिसे न्यायालय पेश किया गया था, जहाँ से उसे न्यायिक कक्षा में भेज दिया। आरोपी की मानसिक स्थिति अच्छी है, ऐसा ज्ञात हुआ। आरोपी से पूछताछ किया था तो बता रहा था वो शराब के नशे में था, जिस कारण ये घटना हुई है। आज जन सुनवाई के दौरान ग्राहक पंचायत के सदस्यों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उपभोक्ता फोरम में सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करने की मांग की गई, जो कि समिति न होने के कारण पेंडिंग पड़े हैं, जिसके चलते जल्द से जल्द अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की मांग की गई। आज जो है मुक्तिधाम में गीली लकड़ी की व्यवस्था है, उससे बहुत परेशानी होती है शमशान घाट में। इसलिए जो गैस का जो प्लांट लगता है उसके लिए ग्राहक पंचायत की तरफ से ज्ञापन दिया गया है कि वहाँ गैस प्लांट की व्यवस्था की जाए या भूसे के जो गिट्टे आ रहे हैं उसकी व्यवस्था की जाए तत्कालिक। इस संदर्भ में ज्ञापन दिया है। और एक ज्ञापन जो है उपभोक्ता फोरम के लिए दिया गया है। उपभोक्ता फोरम में साल भर से कोई भी सदस्य नियुक्त नहीं है। वहाँ पर केसों का ढेर लगा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और पब्लिक परेशान हो रही है। आगे कलेक्टर साहब ज्ञापन पर क्या आश्वासन है? उन्होंने कहा है कि ये दबसा जब जो विद्युत वाला जो है गैस वाला, इसका टेंडर कर दिया उन्होंने, तो वो कह रहे हैं जल्दी से जल्दी व्यवस्था करा दी जाए। कोरोना काल के लंबे अरसे के बाद ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया है, जिनकी स्टॉपेज घनसोर में नहीं रखी गई है, जिसको लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष विजय तिवारी की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गुजरने वाली सभी ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मांगे पूरी ना होने पर रेल मंत्री को खून से खत लिखकर क्षेत्रवासी रेल पटरियों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। दरअसल लोगों का कहना है कि रेलवे को सबसे अधिक राजस्व घनसौर से प्राप्त होता है। साथ ही आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ की उपेक्षा रेलवे द्वारा की जा रही है, जो कि सही नहीं है। इस मौके पर विजय तिवारी सहित सरपंच अनंत मरकाम और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रमुख मांग है जो हमारी ब्रॉडगेज संघर्ष समिति सर्वदलीय समिति की जो मांग है, एक तो पुरानी ट्रेनें जो बंद हुई थी कोरोना काल में, वो ट्रेनें चालू करने को लेकर मांग किए हैं। और जो सभी ट्रेनें जो यहाँ से निकलेंगी
चाहे वो कितनी लंबी दूरी की ट्रेन हो, उन ट्रेनों का स्टॉपेज 2 मिनट का घनसौर में होना चाहिए। ये ब्रॉड गेज संघर्ष समिति की प्रमुख मांग है। अगर इन मांगों को शासन प्रशासन दरकिनार करता है तो अगले राउंड पर सभी घनसौरवासी क्षेत्रवासी खून से रेल मंत्री, DRM और शासन प्रशासन खून से पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये हमारा संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आह्वान द्वारा जो है उनके द्वारा आह्वान किया गया है। अगला राउंड जो रहेगा रेल को आंदोलन का, वह खून से पत्र लिखकर रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधायक आशीष शर्मा के कन्नौद निवास पहुंचकर विधायक के चाचा सत्यनारायण शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। वहीं उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश परमार द्वारा कन्नौद को जिला बनाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। सैंतालीसवें खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत की गई, जिसमें विनोद केविन बच्चन एवं वृंदा चड्ढा के ओडिसी युगल के नृत्य से आगमन किया गया। मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति से खजुराहो नृत्य समारोह में उपस्थित दर्शकों ने इसे निहार कर खूब आनंद उठाया। मैं अनीता शर्मा असम से। आज आपके और आपके साथियों के द्वारा कौन कौन सी प्रस्तुतियाँ दी गई हैं? तो मेरा साथ मेरा डिसाइपल है आरही कौशिक और मालती राजपूत, प्रतिष्ठा मजुमदार, नम्रता गोस्वामी। हम लोग असम से आए सत्रिया नृत्य की प्रेजेंट करने के लिए। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव एक इतना बड़ा फेस्टिवल है, तो यहाँ पे इस बार प्रस्तुत करने के लिए जैसे हम लोगों को बुलाया है, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पैंडेमिक की बाद ये पहला स्टेज शो है। सत्रिया नृत्य की जो प्रस्तुति है पहला स्टेज शो है, इसीलिए हम लोग बड़ी we feel so blessed that we are into this wonderful divine stage. शासकीय उचित मूल्य दुकान धारपाठा में राशन लेने के लिए लोगों को 8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर राशन लेने के लिए जाना पड़ता था, जिसके चलते जिला के उपाध्यक्ष सांसद प्रतिनिधि योगेश शिवहरे उचित मुख्य मूल्य दुकान धारापाठा पहुंचे और तत्काल SDM महोदय को फोन करके इस बारे में अवगत करवाया। इसके साथ ही उनका कहना था कि अगर समस्या हल नहीं हुई तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ वे धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। खुद अभी मुझे आज कुछ पता चला। पहले तो यहाँ हमारे ग्राम पंचायत बंजारी, जो हमारा बंजारी गांव है, वहाँ पे चारों हमारे जो ग्राम पंचायत के धोड़ा माल पड़ता है, संताल है, धोड़ा रैयत है, और बंजारी के लोगों को राशन बंजारी पे ही उपलब्ध होता था, राशन दुकान वहीं खुलती थी। लेकिन पिछले वर्ष जब जैसी कांग्रेस की सरकार आई और उस समय से इन लोगों की जो राशन दुकानें जो धारपाठा में खुलने लगे, और यहाँ से हमारे क्षेत्र की जो जनता है उनको वहाँ से पैदल आना पड़ता है। भी बहुत से लोग मेरे साथ, मैंने भी अपनी गाड़ी में लेकर आया जब पैदल चल रहे थे, बहुत सारे लोग, और बाकियों को ऑटो में आना पड़ता, पैदल भी आते हैं लोग अपनी सुविधा के अनुसार। मैं लगभग इस चीज़ को अभी आज मैंने SDM महोदय से बात करके अवगत कराया हूँ। माननीय SDM महोदय ने कहा है कि जल्द से जल्द हम इसकी चीज़ का निराकरण करेंगे। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, और इस सरकार में किसी भी गरीब को परेशान होने हम नहीं देंगे। मैं स्वयं यहाँ पर आज यहाँ पहुँचा हूँ। हमारी क्षेत्र की जनता की ये परेशानी को देखते हुए मैंने SDM महोदय से बोला भी है, और माननीय केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी को भी अवगत कराया है कि माननीय ऐसी असुविधा हो रही है, लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द अगले बार कोटा हमारे बंजारी में खुलवाएंगे, और निश्चित ही हम ये बात क्या प्रबंधक की लापरवाही मानी? की लापरवाही मानेंगे हम इसको स्पष्ट कहना देना चाहते हैं प्रशासन से। अगर अगले बार कोटा नहीं खुलेगा तो मैं पूरी क्षेत्र की जनता के साथ स्वयं धरना में बैठूंगा। सोसाइटी में सेल्समैन क्यों नहीं बैठते? उनके कर्मचारियों को बैठाया जाता है। मैंने यहाँ पे सेल्समैन भी नहीं बैठ रहे हैं, बिल्कुल जैसे सेल्समैन को बैठना चाहिए। और लोगों का लगातार ये कहना है कि यहाँ पर उनको बहुत अभद्रता के साथ इनसे बात की जाती है। मेरे क्षेत्र की जनता के साथ अगर किसी भी प्रकार की बदतमीजी की जाएगी, जो शिवराज जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम धरना में बैठेंगे। प्रशासन को कह देना चाहता हूँ कि अगली बार अगर कोटा हमारे क्षेत्र की जनता को हमारी बंजारी में नहीं मिला तो मैं स्वयं उनके साथ वहाँ धरना में बैठूंगा।
प्रदेश में बढ़ते हुए रेप के मामलों को लेकर युवा कांग्रेस ने पीसीसी के समक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। हालांकि युवा कांग्रेस महिला सुरक्षा की मांग को लेकर पहले व्यापम चौराहे पर सीएम का पुतला जलाने का ऐलान किया गया था, लेकिन मौके पर भारी पुलिस बल को देखते हुए युवा कांग्रेस ने ऐन मौके पर पीसीसी के सामने सीएम का पुतला जलाया। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।